गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स हैव डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू। यदि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू अलग अलग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नॉमिनल वैल्यू के जो शेयर हैं, जिन शेयर्स के ऊपर जो शेयर्स पार्टली पेड अप हैं उनसे अज्यूम्ड कॉल कर लेंगे। अज्यूम्ड हम मान के चल लेंगे कि हमने कॉल कर ली, रियलिटी में पैसा नहीं मंगवाएंगे, मान के चल लेंगे, नोशनल कॉल एक तरीके से हम कर लेंगे। उन सभी को क्या कर लेंगे, फुली पेड अप कर लेंगे। देन उसके बाद फुली पेड अप कर लिया, जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट कैटेगरी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, यदि एक ही सभी शेयर्स की वैल्यू 100 है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। एक शेयर 100 रुपये का, एक 50 रुपये का है, एक 30 रुपये का है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये अमाउंट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। वो 3 टाइप के इक्विटी शेयर है, एक 100 रुपये वाला है, एक 50 रुपये वाला है और एक 30 रुपये वाला है। तो ये 1 लाख रुपये उन शेयर्स में कैसे बंटेंगे, जो उनकी पेड अप कैपिटल होगी, जो उनका कैपिटल होगी। 100 रुपये वाले हैं 50,000 रुपये के, 50 रुपये वाले हैं 1 लाख रुपये के, 20 लाख वाले हैं 50,000 रुपये के। तो 50,000, 1 लाख और 50,000, इनकी जो ये रेशो आएगी, इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, 1:2:1। तो जो 1 लाख रुपए हैं वो 1:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हमारे हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं। Baker Limited went into voluntary liquidation. The detail regarding the liquidation: 2,000 preference shares, 100 each fully paid up. Class A 2,000 equity share, 100 each at the rate 75 paid up. Class B 1,600 इक्विटी शेयर, 100 ईच। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, ऊपर वाला भी 100 का है, उससे नीचे वाला भी 100 का है। पेड अप कितना है, 60 रुपये। यदि यहाँ पे एक शेयर 100 का होता, दूसरा 50 का, वहां पे 30 का, तो वहां पे हम उनकी पेड अप कैपिटल की रेशो में बांटते। हम आगे बात करते हैं। 1600 इक्विटी शेयर्स, 100 ईच, 60 पेड अप। 1400 शेयर्स, 100 ईच, 50 पेड अप। Asset including machinery realized 537,400. Liquidation expenses amount to 15,000. There is a loan of 50,000 which is secured against the machinery which is realized 80,500. Salary of 4 clerk, 4 month की सैलरी है, at the rate of 6,250 पर मंथ। सैलरी ऑफ 4 पीएन की है, 3 मंथ की है, प्रत्येक मंथ के 2,000 रुपए हैं। अदर क्रेडिटर आर वर्थ 87,500। सो द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में चलते हैं। एसेट रियलाइज्ड हमारे पास कितनी आई है, 4,56,900। यहां से देखो जी, यहां पे कितना था हमारा, एसेट इंक्लूडिंग मशीनरी, जो मशीनरी 80,500 की बेची है ना, उसके अंदर ये भी शामिल है। तो ये 80,500 अलग से है क्योंकि इसके ऊपर ये लोन सिक्योर्ड है। तो 5,37,400 में से 80,500 आप लोग क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एसेट रियलाइज्ड में आप लोग लिख दोगे 4,56,900, यहाँ पे लिख दोगे विदाउट मशीनरी 4,56,900। सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये कौन सा है, मशीनरी का था। मशीनरी 80,500 में बेची है, 50,000 के सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, 30,500 रुपए हमारे यहाँ से बच गए। देन उसके बाद लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस हैं हमारे 15,000 रुपए हैं। देन उसके बाद डिवेंचर हमारे पास नहीं है, डिवेंचर हमारे पास नहीं है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, ये
4,87,000 के करीब हमारे पास अमाउंट है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे निकलेगा? 4 क्लर्क थे, 4 मंथ की सैलरी थी, 4 क्लर्क थे, 4 मंथ की सैलरी, एक मंथ के कितने थे? 6,250, तो 4 महीने के कितने हो गए? 25,000। तो एक क्लर्क की सैलरी कितनी है? 25। व्यक्ति कितने हैं? ये 4। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एक पर्सन 20,000 का हो सकता है, तो ये 4 हैं, कितने के हो गए? 80। टोटल अमाउंट कितना बनता है? 25 मल्टीप्लाई 4, 1,00,000 रुपए। लेकिन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 4 लोग 80,000 रुपए के हो सकते हैं। बाकी का जो ये 20,000 रुपए रह गया हमारा अदर क्रेडिटर या रिमेनिंग सैलरी ऑफ 4 क्लर्क, रिमेनिंग सैलरी ऑफ 4 क्लर्क कितना रह गया? देखो यहाँ पे 20,000, 5,000 के हिसाब से 4 क्लर्क की 20,000 हमारा आ जाएगा। 4 पीएन की सैलरी थी पर 3 महीने की 2,000 पर मंथ थी, तो 6,000 हो गया। तो एक व्यक्ति की कितनी है? 6,000। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 24। एक व्यक्ति की 6,000 है, 20,000 से कम है, कंसीडर कर लेंगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना आ गया हमारा? 1,04,600। अदर क्रेडिटर हमारे जो एडजस्टमेंट दी हुई है 87,400 रुपए की है। रिमेनिंग सैलरी का हमारा जो 20,000 थे वो यहाँ पे लिख दिए 1,07,400। तो हम ऊपर चलते हैं, हम यहाँ पे जो वर्किंग नोट बनाया था, यहाँ पे प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर हैं 80 + 24 1,04,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में हमारा कितना आ गया था? 1,07,400। क्लर्क की सैलरी इसमें हमने ऐड कर दी थी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना है? अब यहां तक आप लोग देखो, 4,87,000 के करीब हमारे पास पैसा है। एक और एक 2,30,000 के करीब हो गया। 2 लाख रुपए की और पेमेंट हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। तो 2 लाख रुपए हमने ये यहाँ पे क्या कर दिए? उनको दे दिए। 2 लाख रुपए और हमने उनको दे दिए। देन उसके बाद अमाउंट अवेलेबल किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर या अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, हमने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद देखो 4,87,400 थे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंस। ये माइनस करने के बाद हमारे पास कितने रुपए बचते हैं जी? 61,000 रुपए बचते हैं। हमने पढ़ा था कि यदि डिफरेंट टाइप के हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है, नॉमिनल वैल्यू अलग अलग है, यदि वो फुली पेड अप नहीं है तो हम उनको क्या कर लेंगे? फुली पेड अप कर लेंगे। इससे पहले हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था, वो 2 टाइप थे। 2 टाइप में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन 2 टाइप से यदि ज्यादा आता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि उनको हमने सभी को क्या करना है? इक्वलाइजेशन, इक्वल लॉस होना चाहिए, इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे जी? उनको फुली पेड अप बना लेंगे। अज्यूमिंग कॉल वर मेड, हमने क्या किया है? अज्यूम कर लिया, मान लिया कि हमने कॉल उनसे मंगवा ली, उनको फुली पेड अप बना दिया। अमाउंट कितना अवेलेबल था? 61,000। जो पहले वाले शेयर्स थे 2,000, वो 75 पेड अप थे। 25 रुपए उनके रहते थे, उनसे 25 रुपए की कॉल कर ली। 25 मल्टीप्लाई 2,000, 50,000 रुपए। जो 1,600 शेयर थे वो 60 रुपए पेड अप थे, 40 रुपए रहते थे, उनके 40 रुपए मंगवा लिए, 64,000 हो गया। जो तीसरे टाइप के जो शेयर थे 1400 शेयर थे, 50 रुपए आते थे, 50 रुपए रहते थे, तो 50 रुपए की हमने उनसे कॉल कर ली, 70,000 रुपए। तो इन सभी को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। 61, 50, 64 और 70। तो ये जो अमाउंट आ गया, ये कॉल भी आने के बाद जो अमाउंट अवेलेबल हमारे पास बच गया, कितना आ गया? 2,45,000 फॉर अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो ये अमाउंट बटेगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है देखने वाली, यदि ये शेयर ये 100 का है, ये 50 का है, ये 40 का है, यदि ऐसे होते तो ये जो अमाउंट था, उनकी जो कैपिटल का अमाउंट था, उनकी रेशियो में बंटना था। बट यहाँ पे हर एक शेयर कितने रुपए का हो गया? अब 100 रुपए का हो गया। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनमीनिंगफुल है। तो इसीलिए हम क्या कर लेंगे? ये जो सारे शेयर हैं इन सभी को ऐड कर लेंगे। कितना आ गया? 1,400, 1,600, 3 और 2, 5,000 शेयर होल्डर, 5,000 शेयर आ गए। तो इनको हमने ऐड क्यों कर लिया? क्योंकि अब इन सबकी वैल्यू सेम बन गई। यदि फुली पेड अप होने के बाद भी एक 50 रुपए का है, एक 30 रुपए का, एक 100 रुपए का ऐसे होता, तो उनकी पेड अप कैपिटल में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
तो 2,45,000 है, टोटल शेयर कितने हो गए 5,000। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे जी, 49 रुपए प्रत्येक को मिलेंगे। अब हमने ये देखना है कि क्या वास्तविकता में हमें रुपए मंगवाने की जरूरत है, वास्तविकता में हमें रुपए मंगाने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास ए के शेयर, बी के और सी के। अमाउंट टू बी रिटर्न, कितना रुपया वापिस मिलेगा जी, फुली पेड। ये 49 रुपए पर शेयर कब मिलेंगे, जब वो शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो ये 49 रुपए पर शेयर कब मिलेंगे, जब सारे के सारे शेयर्स फुली पेड अप होंगे। मींस 100 रुपए का शेयर है, उन व्यक्तियों ने 100 रुपए के 100 रुपए का अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट दे दिया है। तो मान के चलो सारा का समारा एक अज्यूम कॉल करने के बाद उनको ए, बी और सी को 49 रुपए मिलते हैं। अब इस अमाउंट में से हम क्या माइनस कर देंगे, एज्यूम्ड कॉल, एज्यूम कॉल। तो हम क्या कर देंगे, जितनी कॉल का जितने रुपए हमने मंगवाए थे, पहले वाले से 25, दूसरे से 40 और तीसरे से 50। ए से 25 माइनस किया, बी से 40 और सी से 50। तो इस 49 में से 25 रुपए माइनस करने के बाद कितने रुपए आए जी, 24 रुपए। कितने रुपए आए जी, 24। मल्टीप्लाई हम इसको किससे कर देंगे जी, मल्टीप्लाई हम इसको 2000 शेयर से कर देंगे। तो ये अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऊपर का जो लिक्विडेटर्स का है, देखो बाय रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्लास ए के हैं 2000 हैं, इनको रुपए कितने देंगे 24, 2000 मल्टीप्लाई 24, 48,000। अब बी वाले को कितने देंगे, बी वाले को रुपए 49 मिले थे, मंगवाए कितने थे 40 रुपए मंगवाए थे। तो 49 उसको मिलने हैं, 40 उससे मंगवाने थे। तो इन दोनों का प्लस माइनस हमने कर लिया, 49 माइनस 40। तो इसको कितने रुपए देंगे जी, 9 रुपए। इसको कितने रुपए देंगे जी, 9 रुपए देंगे। अब यहाँ पे देखो क्लास बी के 1600 शेयर को 9 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 14,400 रुपए। फिर आप लोग ये बोलोगे कि जो बैलेंस बचा था ये 61,000 ही बचा था, है ना। अब यहाँ पे देखो इनको 62,000 समथिंग हो गया होगा। बट आगे आप लोग देखो सी टाइप के जो शेयर्स थे उनको रुपए कितने मिलने हैं, 49 रुपए मिलने हैं। और पैसा अज्यूम कॉल कितने की कर रखी है उनसे, 50। तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस में आ गया। जब ये माइनस में आ गया तो हमें उनको पैसा देना नहीं है बल्कि उनसे मंगवाना है। तो नेट अमाउंट उनसे 1 रुपया पर शेयर हम मंगवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल ऑन 1400 शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर पर 1 रुपीज पर शेयर। तो कितना आ गया 1400। अब आप लोग ये देखो यहाँ पे ये अमाउंट था 61,000 बचा हुआ, ठीक है। 61 और 1400 रुपए ये आए हैं, कितना आ गया 62,400। अब इनको पैसे देखो कितने मिले हैं, यदि आपने देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। 48 और 12 62,400। तो 62,400 अमाउंट ही बचा हुआ था। तो यहां से सभी का क्या कर दिया हमने, लॉस इक्वल कर दिया जी, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे सभी का इक्वल कर दिया। देन दूसरे केस में यदि हमारे पास ये तीनों ही शेयर 100 रुपए के बन गए थे, यदि ऊपर वाला 100 रुपए का, नीचे वाला 50 रुपए का और उससे नीचे वाला 30 रुपए का होता, तो उस केस में हमने क्या करना था, तो उस केस में हमने जो अमाउंट अवेलेबल था फुली पेड अप बनाने के बाद, फुली पेड अप बनाने के बाद जो अमाउंट बचता था, मान के चलो 2,45,000 रुपए बन गए थे। तो जैसे 2 लाख के इक्विटी शेयर है ना, 100 रुपए का एक है, ये अमाउंट हो गया 2 लाख। ये मान के चलो 50,000 का शेयर था, ये 80,000 हो गया। ये 20 रुपए का था, तो ये दो, ये हमारा आ गया 28,000, ठीक है। तो हमारी रेशो किस में बांटते, 2 लाख, 1,60,000 और 28,000। 2,45 को कौन सी रेशो में बांटते, 2 लाख 1,60 और 28,000 की रेशो में हम बांट देते इसको। तो ये था क्वेश्चंस। आगे आप लोगों के एक टाइप का क्वेश्चन और रहता है, देन इसके बाद आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
देन उसके बाद आप लोगों की यदि कोई क्वेरी रहेगी तो आप लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 और 16 दो क्वेश्चन और हैं, आप लोगों ने करने हैं। देन उसके बाद आप लोगों का एक मेन पॉइंट बचेगा, रिसीवर फॉर डिवेंचर होल्डर। ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन निकालोगे। बिल्कुल सिंपल है। यदि एक ही टाइप के शेयर हैं उनको फुली पेड अप, 100 रुपए के हैं सारे, किसी के ऊपर 60 रुपए आए हैं, किसी के ऊपर 50 रुपए आए हैं, एज्यूम कॉल करके पहले उनको फुली पेड अप कर लो। एक ही टाइप के हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने कैपिटल अमाउंट में रेशियो निकालने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। यदि एक शेयर 100 रुपए का, दूसरा 50 का है, तीसरा 30 का, यदि इनकी जो टाइप है वो डिफरेंट है, तो उस केस में आप लोगों को जो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर एज्यूम्ड कॉल के बाद जो पैसा बनेगा उसको कैपिटल का जो अमाउंट होगा, हमने लिख दिया ना, 2000 शेयर है, 100 रुपए का एक है, कितने अमाउंट हो गया, उस अमाउंट की रेशो हमने तीनों टाइप के जो शेयर हैं उस अमाउंट की रेशो में हम उनकी रेशो निकाल लेंगे। उस रेशो में जो अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर एज्यूम्ड कॉल बचा हुआ है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसमें 2 लाख रुपए वालों को, ऊपर वालों को हिस्से में मान के चलो लाख आए, दूसरे वाले में 50,000, तीसरे वाले में 30,000 रुपए आए। तो जिसको 2 लाख रुपए मिले, कितने शेयर होल्डर थे, उनको कितने रुपए पर शेयर मिला, 50 रुपए वालों को कितने पर शेयर मिला, 30 रुपए वालों को कितना पर शेयर मिला, ऐसे आप लोग इसका निकाल दोगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके जी, बाय बाय सभी को।